वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष में। इसमें हमने अभी तक लगभग 3 सेशन किए थे, डे 1, डे 2 एंड डे 3। उन सभी को आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं लिए तो जाके आप उस क्लास को लीजिए। आज है हमारा सेशन नंबर 4। इस सेशन नंबर 4 में हम सीखेंगे फॉर्म्स ऑफ बी। जो बी की फॉर्म्स होती है यानी इज, एम और आर का यूज़ किस तरीके से होता है। देखिए, जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है ये बहुत ईजी लैंग्वेज यहाँ पर मानी गई है, लेकिन इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट होते हैं। आज की क्लास में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और जिन्हें कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। देखिए, बहुत सा बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे, लेकिन बिल्कुल ही बेसिक वो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट में आप कह रहे थे कि सर किस तरीके से आप बेसिक से शुरू कीजिए। तो ये बिल्कुल आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये बिल्कुल बेसिक सेशन है, जिसमें हम बात करेंगे यूज़ ऑफ बी, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बी। बी की जो फॉर्म्स होती हैं, देखिए चीज़ों को समझते हैं वन बाय वन, बिल्कुल तसल्ली में यहाँ पर समझेंगे। और इन्हीं की प्रैक्टिस आप कमेंट बॉक्स में करते भी आए हैं और अब भी आप करेंगे, जब मैं एट द लास्ट ऑफ द क्लास आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो देखिए समझिए, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन नंबर है आपका 4। इसमें हम सीखेंगे फॉर्म्स ऑफ बी। और बी का मतलब आपको पता है होना। तो जो बी की जितनी भी फॉर्म्स होती है वो किसी चीज़ के होने को दिखाती है, यानी हैपनिंग को दिखाती है। ये बात आपको याद रखनी है, किसी न किसी चीज़ का होना, है ना। बी की जो फॉर्म्स होती है वो टोटल कितनी फॉर्म्स होती हैं बी की आपको पता होना चाहिए। बी की टोटल 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती है बी की? टोटल 3। उनमें सबसे पहला आता है आपका इज, एम और आर। ये 3 फॉर्म्स होती है हमारे बी की। यह है इनका यूज। इनका यूज कहाँ पर किया जाता है? टू टेल द स्टेट, किसी चीज की स्थिति बताने के लिए, किसी चीज की स्थिति बताने के लिए। और साथ साथ किसी चीज यानी समथिंग, हैपनिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की क्या बताने के लिए? हैपनिंग बताने के लिए कि कोई चीज हो रही है। तो हैपनिंग बताने के लिए या किसी चीज की स्टेट बताने के लिए हम फॉर्म्स ऑफ बी का यूज करते हैं, इज, एम, आर का यूज करते हैं। हालांकि फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, नो यूज ऑफ वर्ब्स। इनके साथ वर्ब्स का यूज आप नहीं करेंगे, क्योंकि हम फॉर्म्स ऑफ बी की बात कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्म्स ऑफ बी के साथ वर्ब का यूज कर दिया तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप इनके साथ वर्ब यूज करना चाहते हैं तो वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, जो कि एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन जाएगा, जो आपको यहाँ नहीं करना। अभी आप केवल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बी सीख रहे हैं, बी का सिंपल यूज आप यहाँ पर सीख रहे हैं, तो आप इनके साथ वर्ब का या किसी भी एक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बी की, यानी होना। मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी चीज़ का होना या फिर किसी भी चीज़ की स्थिति, यही आपका बताता है कौन? फॉर्म्स ऑफ बी। किसी भी चीज़ की स्थिति बताता है। देखिए कैसे, यूज ऑफ इज। सबसे पहले हम इज के यूज की बात करते हैं कि इज का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता ही है कि ये क्या, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। हमेशा इज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ यूज होता है, एक वचन के साथ, जिसे आप हिंदी में कहते हैं एक वचन के साथ। एक वचन के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में ही एक सेंटेंस पढ़ा होगा, दिस इज अ पेन। तो यहाँ पर अगर एक पेन की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है? इज लगाया है। तो दिस इज अ पेन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अभी तक आपने सीखा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी इज लगता है, दोनों के अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए। दिस भी सिंगुलर होता है आपका प्रोनाउन, और पेन भी क्या है आपका? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया? इज। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे? जहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे, जहाँ के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे दोस्तों? बहुत ज्यादा सिंगुलर होंगे। दूसरी बात, जितने भी दुनिया में नाम होते हैं, जैसे आपने देखा ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक बिल्डिंग का नाम हो गया, एक मोन्यूमेंट का नाम हो गया। राकेश एक व्यक्ति का नाम हो गया, है ना। प्लेस के नाम की बात करें, दिल्ली हो गया आपका, प्लेस का नाम हो गया, है ना। इसके साथ साथ नेम्स में और हम क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो किसी रिवर का नाम हो गया, गंगा रिवर हो गया। तो इन सभी के नाम के साथ क्या लगता है? हमेशा इज लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि गंगा नदी साफ है, तो आप कहोगे गंगा रिवर इज क्लीन। गंगा रिवर इज क्लीन, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस बनता है वो बनता है, इसका आंसर होता है ना। इस वाले सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा? है दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इज, एम, आर जो फॉर्म्स ऑफ बी है ये हमेशा वहां यूज होती हैं जहाँ किसी न किसी चीज का होना पाया जाता है। इसके अलावा ही, इसका यूज कहाँ पर होगा? इसका यूज होगा ही के साथ, शी के साथ। ही जो आपको पता है, ही का मतलब क्या होता है? वह, और वह लड़के के लिए। शी का मतलब क्या होता है? वह, पर ये लड़की के लिए होता है, गर्ल्स के लिए। इट के साथ लगेगा, इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। और कोई भी अनदर सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई फार्मर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, उन सभी के साथ आपका हमेशा क्या लगेगा दोस्तों? इज लगेगा, है ना। देखिए जैसे इट आपका नॉन लिविंग के लिए लगता है, इट जो है आपका नॉन लिविंग के लिए लगता है और इसका मतलब क्या होता है? यह। उसी प्रकार दिस भी आपका, दिस किसके लिए लगता है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए लगता है, लेकिन इसका मतलब भी क्या होता है? यह। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। हमें इसका यूज कहाँ करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है,
व्यक्ति के नाम के साथ, है ना, जितने भी दुनिया में नाम होते हैं उन सबके साथ, यानी नाउन्स के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए वो नाउन्स कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। नाम कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। ही के साथ लगता है, शी के साथ, इट जो कि नॉन लिविंग के लिए लगता है, दिस ये जो लिविंग के लिए लगता है, और एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो आपका, फार्मर, टीचर, डॉक्टर, है ना, और आप कह सकते हैं फार्मासिस्ट, जो जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उन सभी के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब इसका इस्तेमाल वास्तव में आप करेंगे कैसे, ये और सीख लेते हैं। देखिए इसका इस्तेमाल करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको लगा देना है, उसके साथ आपको इज लगा देना है, और क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं आती, वर्ब नहीं आती, तो डायरेक्ट आप लगा देंगे अपना ऑब्जेक्ट, है ना, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, हालांकि इस ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डन दोस्तों, तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं फार्मर से एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं किसान नहीं, वह किसान है। वह क्या है दोस्तों, किसान है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, वह किसान है, तो अगर यहाँ पर है आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर इस तो लगेगा, ये सीधी सी बात है। और वह यहाँ पर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पर हमने मान के चले वो लड़का है, तो ही इज, और किसान के लिए क्या, फार्मर, तो ही इज फार्मर, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फार्मर का होना पाया जाता है कि यहाँ पर एक क्या है, किसान है। तो जहाँ पे किसी चीज़ का होना पाया जाता है और सिंगुलर हो तो वहाँ आप यूज़ करेंगे दोस्तों इसका। इतनी बात आपको क्लियर होगी। आप इसके, अब इट का यूज़ यहाँ पर आप कैसे करेंगे, आप इट का यूज़ यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा यह पौधा है, पौधा है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप इसे इसे दिस से बनाएंगे, दिस इज प्लांट, है ना, या तो आप ऐसे बनाएंगे या आप इसे इट से बनाएंगे, इट इज प्लांट, है ना। तो इट और दिस आप लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लांट को कई बार निर्जीव और सजीव दोनों में ही गिना जाता है। लेकिन ज़्यादा डीप जाएंगे तो प्लांट हमेशा कैसे होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डन, इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो ये तो हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे, आर को समझते हैं, यूज ऑफ आर। आर का यूज कहाँ पर होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे इसका यूज सिंगुलर के लिए होता है, ऐसे ही आर का यूज हमेशा किसके लिए होता है, प्लूरल नाउंस के लिए होता है। हमेशा किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए, यानी एक से ज्यादा की जहां बात हो रही हो, 1+ की जहां बात हो रही है वहां पर। देखिए प्लूरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ होता है, जैसे आपका मार्बल्स हो गया, जिन्हें कंचे आप कहते हैं, टेबल्स हो गया, और पेन्स हो गए। डन, प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं दुनिया में उन सबके साथ होता है। ऑब्जेक्ट के साथ तो होता ही है ना, ऑब्जेक्ट्स के साथ तो होता ही है, सब्जेक्ट के साथ भी क्या होता है, प्लूरल में आर यूज होता है, वी के साथ आर यूज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा वी आर स्टूडेंट्स, हम क्या है, स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब आप बताओ स्टूडेंट्स एक होगा या अनेक, आप कहोगे सर बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर हमने इसलिए लगाया है क्या, वी आर स्टूडेंट्स। फिर हमने कहा यू से आप बना सकते हैं यू आर लर्नर, आप क्या है, लर्नर हैं, आप सीखने वाले हैं, तो आप क्या लगाएंगे इसके साथ, यू आर लर्नर। क्योंकि यू जो है हमेशा, हालांकि कई बार यू जो है डिनोट करता है सिंगुलर सब्जेक्ट को, लेकिन आपको हमेशा यू क्या मान के चलना है, प्लूरल सब्जेक्ट। दे का मतलब क्या होता है, अगर हम वी की बात करें तो इसका मतलब तो हम होता है, आप नोट कर सकते हैं। यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप इसे कह सकते हैं। दे का मतलब होता है वे, और दीस का मतलब होता है ये, और दोस्त का मतलब होता है वो। ठीक है, अब देखो दे के साथ अगर हमें बनाना है, हमने कहा वो पागल है, दे आर मैड। डन, इसके अलावा हमने कहा दीज आर बुक्स, ये क्या है, बुक्स हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहना है यह किताब है, अगर मैं आपसे कहूँ यह किताब है, तो इसे आप कैसे बनाएंगे बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर मैं आपसे कहूँ ये किताब है, तो इसे आप कैसे बनाएंगे, दोनों में अंतर है, क्योंकि जो यह आपका सब्जेक्ट होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है ये हमेशा क्या होता है, आपका प्लूरल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसे तो आप बनाएंगे दिस इज बुक, और इसे आप कैसे बनाएंगे, इसे आप बनाएंगे दीज आर बुक्स, इसे आप कैसे बनाएंगे, दीज आर बुक्स। और ये हिंदी में भी यहाँ पर मिस्टेक है, ये किताब नहीं ये किताबें हैं, है ना, ये बात आपको यहाँ याद रखनी है ना। हमेशा हम लिखते यही ये किताब है, लेकिन ये किताब नहीं, ये किताबें होगा, या फिर यह किताब है, ऐसे हम बोलते हैं। डन, इतनी बात अगर आपको ग्रामेटिकली ठीक लगी हो और आपको आर का यूज समझ में आया तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर का भी यही बनेगा कि आपको सब्जेक्ट लिख देना है पहले, जो भी आपकी बात हो रही है, और साथ साथ आपको आर का यूज कर देना है, और फिर एट द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, ये सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, प्लूरल होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। डन, अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई है तो आप ले लीजिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये था हमारा इज और आर की कहानी। अब हम बात करते हैं
एम की। अगर हम नॉर्मली एम की भी बात करें दोस्तों, यहाँ पर इज और आर की तो हमने बात कर ही ली है। अब थोड़ा सा आप फोकस करेंगे एम पे कि एम का यूज हमेशा होता क्या है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ये फोकस कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है वास्तव में, आर का मतलब क्या होता है और एम का मतलब। इसको हम हमेशा है से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है ना, और एम का मतलब होता है हूँ। आप कहोगे कैसे, देखिए सबके बेसिक रूल्स यहाँ पर लिख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, मैंने आपको कहा था भाई सब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, और साथ में इज लगाकर आप क्या करते हैं दोस्तों, साथ में आप लगाते हैं इज, और इसके साथ आप अपना लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। इतना तो आपने अभी सीखा ही था। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ पर रखा है राम, तो मैंने कहा राम, है ना, और राम एक लड़का है तो राम इज बॉय, है ना। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक आर्टिकल लगा सकते हैं क्या, ए, लेकिन ना भी लगाओगे तो चल जाएगा, राम इज अ बॉय ऐसे भी बोल सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं राम इज बॉय। डन। तो ये इसकी हिंदी क्या बनी भाई, राम तो राम है ना, और ये क्या हो गया लड़का, और इसका मतलब क्या हो गया है। तो देखा ना आपने, इसका मतलब हमेशा क्या होता है दोस्तों, है होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल कैसे बनता है आपका, वो बनता है ऐसे, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद क्या प्लस आर, और प्लस आपका हो गया ऑब्जेक्ट। डन दोस्तों। अब देखो इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आप पागल हैं, तो यू आर मैड, है ना। अब इसमें देखिए यू का मतलब तो हो गया आप, और क्या है ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा पागल, और आर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, है, आप पागल हैं अंक की बिंदी के साथ। तो इस तरीके से बनते हैं, ये है का साउंड देता है और ये है का, ये बात आपको याद रहेगी। तो ये तो हो गया आपका इज का और आर का यूज। अब बात करते हैं एम के यूज के बारे में, क्योंकि एम जो हमेशा यूज होता है वो केवल यूज होता है आई के साथ। ये बात तो आपने पढ़ी होगी बचपन में। जैसे मैंने कहा मैं विद्यार्थी हूँ, मैं क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, है ना। तो फिर इसे हम कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया आई, और मैं क्या हूँ विद्यार्थी, लेकिन हूँ आ गया तो क्या आएगा एम, आई एम, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। याद रहेगी इतनी बात आपको, ठीक है। तो यही बात आपको याद रखनी है कि आई के साथ हमेशा एम यूज करेंगे आप, ही शी इट के साथ आप यूज करेंगे इज, और आई और वी यू दे दीज दोज इनके साथ आप यूज करेंगे आर। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, फिलहाल आप इसे नोट करेंगे। डन। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के आपके यहाँ पर हो सकते हैं, देखिए मैं सारे यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा आई, आई के बाद आता है वी के बाद यू के बाद दे के बाद आता है दीज, और दीज के बाद आता है आपका दोज। डन दोस्तों। फिर इधर आता है आपका ही, शी, इट, और किसी भी व्यक्ति का नाम। डन। अब आप देखिए जो आई होता है इसके साथ हमेशा आप क्या यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा आप यूज करेंगे, आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है ना। तो इसलिए आप इसके साथ हमेशा यूज करेंगे किसका, एम का। बी का मतलब क्या होता है, हम, है ना। तो इसके साथ हमेशा यूज किसका होगा, आर का, क्योंकि हम जो है एक से ज्यादा होता है ना। ये हो गया आपका तुम या आप, इसके साथ भी क्या यूज होता है आपका आर। दे का मतलब क्या होता है, वे के साथ हमेशा यूज होगा आर। दीज का मतलब होता है ये, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा यूज होगा इसके साथ आर। ये होता है वो, है ना, तो वो के साथ भी क्या यूज होगा, आर। डन। इसके अलावा आप यहाँ पे दिस और लिख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे साथ साथ एक और लिख लेना दिस। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपका बचता नहीं है ना। अब देखो ही का मतलब क्या होता है, वह, और वह के साथ हमेशा यूज होता है इज, लेकिन याद रखिए ये हमेशा बॉयज के लिए होता है, मेल्स के लिए होता है। डन। शी का मतलब भी क्या होता है, वह, इसके साथ भी यूज होता है इज, और ये होता है हमेशा गर्ल्स के लिए। किसके लिए दोस्तों, गर्ल्स के लिए। इट का मतलब होता है यह, और यह के साथ हमेशा यूज होता है इज, ठीक है, और ये होता है हमेशा आपका नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, याद रखेंगे आप। या फिर ऐसा कहा जाता है छोटे बच्चों के लिए, यानी किड्स के लिए कई बार हम इट का यूज करते हैं। नेम के साथ, नेम तो मतलब आपको पता ही है किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, और इसके साथ हमेशा इज यूज होता है। दिस जो है जिसका मतलब होता है यह, और यह के साथ हमेशा इज यूज होगा। ये यूज होता है आपका नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, और साथ साथ ये यूज होता है आपका लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए दोस्तों, लिविंग थिंग्स के लिए। डन। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो मैंने पूरी लिस्ट आपके लिए यहाँ पर बना दी है। साथ साथ आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी, ये तो सारी सब्जेक्ट की लिस्ट थी। ये क्या थी आपकी, सब्जेक्ट की लिस्ट थी, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। तो हम इनको यहीं पर क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप ऐसा करिए, इसको यहाँ से मिटा के इसको ऊपर लिख लीजिए, सब्जेक्ट को यहाँ पर,
ये क्या है, आपके कुछ सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, जिन्हें सब्जेक्ट्स को आप हिंदी में कहते हैं कर्ता, है ना, काम को करने वाले। ये कुछ सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इनमें से कौन से सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ये जो होते हैं ये हमेशा एक से ज़्यादा की बात करते हैं, 1+ की बात करते हैं, इसलिए सारे ही प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैं आपको बार बार हर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में नहीं बताऊंगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स आपके ये कहलाते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये सारे ही सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा एक व्यक्ति की बात करते हैं, इसलिए सारे ही कहलाते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सारे ही आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई हो तो आप बता दें कमेंट बॉक्स में कि सर बिल्कुल इतनी बात हमें क्लियर हो गई। डन। देखिए, इसके अलावा ये तो हमने बात करी है केवल सब्जेक्ट्स की, लेकिन ऑब्जेक्ट्स भी कई तरीके के होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम वस्तुएं कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स भी आपके या तो एक हो सकता है, सीधी सी बात है, या एक से ज़्यादा हो सकता है। दो कंडीशन बनती है ऑब्जेक्ट्स की भी, वस्तुओं की भी। अगर ये एक बनता है तो ये होगा सिंगुलर, इसे आप क्या कहोगे, सिंगुलर। और अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स तो आप कहेंगे प्लूरल। अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो आप लगा सकते हैं इज, और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो आर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा बुक, बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बुक्स, बुक्स अगर वर्ड आप यूज करोगे तो उसके साथ लगाएंगे आर। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने कहा बुक इज ब्लैक, है ना, बुक इज ब्लैक, है ना, जो किताब है वो काले कलर की है, और आप कह सकते हैं बुक्स आर ब्लैक। डन दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो आप इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ जनरल सी बातें रह रही है, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस आपको क्या करनी है। तो 2-3 बातें आपको और यहाँ पर याद रखनी है। पहली तो ये कि देयर विल बी नो यूज ऑफ वर्ब। यहाँ पर आप किसी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। आप ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि दिस इज ईट फूड, है ना, ईट फूड गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस आप डायरेक्ट लगाएंगे, इसमें ईट नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, दिस इज फूड, ये खाना है। केवल किसी भी चीज़ का होना पाया जाता है। हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक ही यही करते हैं। हम कैसे लिखते हैं, आई एम स्लीप, आई एम स्लीप कोई सेंटेंस नहीं होता इंग्लिश में। आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, है ना, मैं सोया हूँ, आई एम स्लेप्ट। या तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। लेकिन मैं तो आपको कहूंगा ये तीनों ही अभी आप नहीं लगाएंगे। अभी आप केवल इस पैटर्न पे बनाएंगे, दिस इज फूड। ईट लगाने के बीच में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूज ऑफ बी की फॉर्म का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, इज एम आर विदाउट एक्शन। याद रखें यहाँ पर वर्ब का हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ साथ जो भी फॉर्म्स ऑफ बी होती हैं वो केवल ये बताती हैं कि किसी चीज़ की स्टेट क्या है, यानी किसी चीज़ की स्थिति क्या है, और किसी चीज़ की हैपनिंग क्या है। किसी चीज़ की स्थिति और हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब होता है आपको पता है होना, किसी चीज़ का होना ये बताती हैं, और साथ साथ किसी चीज़ की स्थिति ये बताती हैं, बस। इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं बताती। डन। अब इसकी देखिए प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है ना। आपको जैसे जैसे मैं सेंटेंस बनाऊंगा वैसे वैसे ही सेंटेंस उसी फॉर्म में आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। आपको ऑब्जेक्ट मैं दूंगा, और आपको सारे ऑब्जेक्ट पहले किस में बनाने हैं, आई में बनाने, आई एम का यूज करके। डन दोस्तों, देखिए किस तरीके से आपको ये बनाने हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैं कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, है ना, मैंने कहा आपसे कहा लर्नर, है ना, लर्नर के बाद मैंने आपसे कहा टीचर। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर, है ना। फिर मैंने फोर्थ आपका कहा लॉयर, है ना। फिर मैंने आपका फिफ्थ यहाँ पर लिखा, है ना, और यहाँ पर हमने लिखा डॉक्टर, है ना। सिक्स्थ में मैंने आपसे कहा वेंडर, है ना। सेवन्थ में मैंने कहा एजुकेटर, है ना। एट्थ में कहा आपसे ट्यूटर, ठीक। नाइन्थ में हमने यहाँ पर लिखा बॉय, 10th में हमने लिखा गर्ल। डन। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट हमने लिखे। अब इसी बेस पर आप क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। आप इनको सबके साथ बनाइए, आप इनको दिस के साथ ही बनाइए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस किस वे में करनी है। आपको ऐसे करनी है, आपको आई से शुरू करना है और सबके साथ इन्हें बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, है ना। अभी आप आर्टिकल का यूज इसमें नहीं करेंगे, है ना। फिर मैंने किससे बनाया, वी आर। अब इसको क्या कर दो, स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पर प्लूरल ही तो करना है, और प्लूरल करने के लिए बस एस लगाते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट। डन।
फिर इस पे आ जाओ, जब आई वी यू हो जाए फिर आता है दे, फिर आप कैसे बनाएंगे, दे आर स्टूडेंट। डन दोस्तों। उसके बाद फिर आप बनाएंगे आई वी यू हो गया, फिर दीज आर स्टूडेंट्स, है ना, दीज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से बस आपको एक ही वर्ड उठा लेना है स्टूडेंट, और उसी के बेस पर आपको सारे रूल लिख लिख के देखने हैं कि किसके साथ क्या लगता है। फिर आप प्लूरल पे आ जाएंगे, दिस इज स्टूडेंट, है ना। फिर क्या बनाएंगे, इट में तो आप इसे नहीं बना सकते, पर ही में बना सकते हैं, ही इज स्टूडेंट। हालांकि इन सबके साथ ए लगाना जरूरी है आर्टिकल, लेकिन अभी आप केवल विदाउट आर्टिकल इनकी प्रैक्टिस करेंगे, सी इज स्टूडेंट। और फिर नाम के साथ आप बनाएंगे राम इज स्टूडेंट। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे वर्ब्स को केवल एक के साथ यूज किया, दैट इज स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको कमेंट बॉक्स में कोई भी एक इनमें से उठाना है और सारे रूल्स पर आपको बनाने की फोकस करना है। यहीं से आपकी इंग्लिश का बेस शुरू होता है, जहाँ से हम बोलते हैं आई एम स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, दीज आर स्टूडेंट, दोज आर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको सिखाया फॉर्म्स ऑफ बी, जिसमें मैंने आपको बताया इसका यूज कहाँ होता है, आई का यूज कहाँ होता है, और एम का यूज कहाँ होता है, सॉरी इज एम आर का यूज कहाँ होता है, और कितने सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। थैंक यू। आज के सेशन यही खत्म करते हैं, इसके बाद अगले सेशन में हम जुड़ेंगे। धन्यवाद।